बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 2 जुलाई 2020 है। सऊदी अरब की अहम तरीन ख़बरें आपसे शेयर की जाती हैं। सबसे पहले हदीस पाक आपसे शेयर करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हक़ पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का ज़ामिन हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। वीडियोज़ को दोस्तों लाइक अभी कर दें और इसे शेयर कर देगा जैसे ही वीडियो मुकम्मल हो, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। सऊदी अरब में वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि हल्लाक या हज्जाम का काम करते हैं, आप सब के लिए एक खुशखबरी है जो कि बल्दिया के इदारे की जानिब से जारी की गई है। बल्दिया के इदारे ने कहा है कि तमाम हज्जाम और हल्लाक को अब ये इजाज़त दे दी गई है कि वो 7 साल से कम उम्र के बच्चों की कटिंग भी कर सकते हैं। बल्दिया के इदारे ने जैसे ही हुज्जाम की शॉप्स अभी खुली थीं, उस पर यह पाबंदी लगा दी थी कि छोटे बच्चे जो कि 7 साल की उम्र तक हों, उनकी कटिंग इन शॉप्स में नहीं की जाएगी, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर इस वबाई मर्ज़ से हो रहे हैं। लिहाजा इस वक्त इजाज़त मिल जाने से तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि इस कारोबार से मुंसलिक हैं, उनके कारोबार में मज़ीद इजाफ़ा होगा। मज़ीद जो ख़बर आई है कि वो तमाम रेस्टोरेंट्स जहाँ पर इंटरटेनमेंट यानी तफरीह की गर्ज से कुछ खेलने कूदने के लिए बच्चों के प्ले लैंड बनाए जाते हैं, जैसे अक्सर आपने मैकडोनल्ड्स वगैरह में ये चीज़ें देखी होंगी, अब उसे भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है, जो कि सऊदी हुकूमत के हालात में बेहतरी की जानिब इशारा है। सऊदी महकमे जवाज़ात की जानिब से कुछ अहम इतलात आई हैं कि अबशर अकाउंट में ताज़ा तरीन अपडेट कर दी गई है। वो अपडेट क्या है, तफसीलात दोस्तों मैं आपसे शेयर करता हूँ, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। सऊदी महकमे पासपोर्ट यानी जवाज़ात ने कहा है कि तमाम गैर मुल्की अफराद जिस कंपनी में काम करते हैं, मुअस्ससों में काम करते हैं, इन तमाम कंपनी और मुअस्ससों को ये सहूलत दे दी है कि वह अपने मुलाजमीन का जो फ़ाइनल एग्ज़िट या एग्ज़िट एंट्री के वीज़े हैं, जो कि इस वक्त अपने मुल्कों में गए हैं, अब इसको वो एक्सटेंड आराम से करवा सकते हैं। याद रखें, अगर कोई भी एग्ज़िट एंट्री वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो उसे एक्सटेंड यानी उसमें तजदीद के लिए जवाज़ात के ऑफ़िस का लाजमी रुख करना पड़ता था, यानी वहाँ जाना होता था। जवाज़ात ने तमाम कंपनीज़ को अब ये सहूलत दे दी है कि वह अपने मुलाजमीन के जवाज़ात के ऑफ़िस में आए बग़ैर जो भी एग्ज़िट एंट्री वीज़े, जो छुट्टी के वीज़े आम ज़ुबान में कहा जाता है, उसे वो तजदीद या अपडेट कर सकते हैं। जवाज़ात में किसी फॉर्म को भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सहूलत एक अच्छी सहूलत है, मगर इसका ये कतन मकसद नहीं है दोस्तों। जैसे अक्सर सोशल मीडिया पर यह ख़बरें चल रही हैं कि लाज़मन गैर मुल्की अफराद फ़ौरन आना शुरू हो जाएंगे। जवाज़ात ने अपने इस सिलसिले में काम तो शुरू कर दिए हैं, मगर अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का कब आगाज़ किया जाएगा और इंटरनेशनल फ़्लाइट से ये अफराद कब तक आ सकेंगे, इसका तमाम का तमाम मरहला वज़ारत सेहत के उस एलामिये पर डिपेंड करता है कि जिसमें वो ये कहेंगे कि वबाई मर्ज़ कोरोना कंट्रोल हो गया है। याद रखें, वज़ारत दाखिला ने जो कर्फ्यू लगाया था या उसमें कोई कमी की थी या इसका ख़ात्मा किया है, ये तमाम की तमाम चीज़ें वज़ारत सेहत के एलामिये पर डिपेंड की हैं। वज़ारत सेहत ने जब कहा कि कर्फ्यू ख़त्म करवा दें, कोई मुश्किल नहीं है, अब इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो वज़ारत दाखिला ने फ़ौरी तौर पर कर्फ्यू ख़त्म कर दिया। इसी तरह से सऊदी सिविल एविएशन या सऊदी के जो सऊदी अरब के दूसरे हुकाम हैं, वो वज़ारत सेहत की उस रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं जब वो ये एलामिया जारी करेंगे कि गैर मुल्की अफराद सऊदी अरब से आ सकते हैं। तो उसी बुनियाद पर ये अबशर अकाउंट से अब तमाम कंपनी जिन जिन मुलाजमीन को वो चाहेंगे बुला सकेंगे और जिनको चाहेंगे उनके वीज़े वो एक्सटेंड नहीं करेंगे। लिहाजा अपनी कंपनियों से अच्छी बातचीत रखें, उनसे गैर ज़रूरी तौर पर बिगाड़ने की अपने कफ़ीलों से ज़रूरत नहीं है। अब ये सहूलत जवाज़ात ने उनको दे दी है। ये वो ख़बर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इसको मुख्तलिफ़ एंगल से शेयर कर रहे हैं कि शायद गैर मुल्की तमाम के तमाम फ़ौरन आना शुरू हो जाएंगे। हकीकत ख़बर यह है जो आपसे शेयर कर दी।
सऊदी अरब में रहने वाले वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो फैमिली टैक्स की वजह से परेशान हैं, उनके लिए कुछ अहम इत्तला जवाज़ात की जानिब से आई हैं जो कि शेयर की जा रही हैं। तफसीलात कुछ ये हैं कि जवाज़ात ने कहा है कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो ये सवाल करते हैं कि जुलाई 2020 के बाद तो अभी तक सऊदी हुकूमत की जानिब से कोई प्लान नहीं है कि टैक्स लिया जाएगा, लिहाजा जुलाई के बाद वो टैक्स अदा नहीं करेंगे। कुछ लोग ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि सऊदी हुकूमत ने कुछ अकामों के टैक्सेस माफ़ किए थे, तो इसी सूरत में फ़ैमिली का टैक्स भी माफ़ हो जाएगा। अकामा बनाने में कुछ लोग ताख़ीर कर रहे हैं। जवाज़ात ने तमाम गैर मुल्की अफराद को वाज़िया तौर पर बता दिया है कि आप तमाम लोग अब उस वक्त तक टैक्स लाजमी अदा करेंगे जब तक सऊदी हुकूमत की जानिब से कोई बाकायदा एलामिया जारी नहीं किया जाता है कि टैक्स माफ़ किया गया है, वरना जो भी सरबरा किसी भी फैमिली का होगा जो कि अपनी फैमिली का कफ़ील ख़ुद होता है, उसका अपना अकामा ही रिन्यू नहीं होगा। जब उसका अपना अकामा नहीं रिन्यू हुआ तो पूरी फैमिली ही सऊदी अरब में गैर कानूनी हो जाएगी, जिसके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। लिहाजा इस सिलसिले में जवाज़ात ने कहा है कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद फ़ौरी तौर पर बग़ैर किसी ताख़ीर के अपनी फैमिलीज़ के अकामों के जो भी टैक्स है उसमें कमी का इंतज़ार करने की बजाय इसे रिन्यू लाजमी करवा लें। याद रखें, वो तमाम फैमिलीज़ जो कि इस वक्त अपने मुल्कों में गई हैं और उनका सरबरा सऊदी अरब में मौजूद है, यानी हेड ऑफ फैमिली सऊदी अरब में मौजूद है, वो अपनी फैमिली का अकामा रिन्यू करवा सकता है। जवाज़ात ने कवानीन में कुछ तब्दीली की थी जिसका उन्होंने बाकायदा एलामिया जारी कर दिया। हालांकि ये रूल पहले नहीं था कि फ़ैमिली का सऊदी अरब में मौजूद होना लाजमी करार दिया गया था, मगर वबाई मर्ज़ कोरोना के बायस ये सहूलत जवाज़ात यानी सऊदी हुकूमत ने दी है, जिसकी बुनियाद पर सऊदी अरब में मौजूद उस फैमिली मेम्बर का अपना अकामा रिन्यू जैसे ही होगा और टैक्स की फ़ीस फैमिली की पे करने के साथ फैमिली के अकामे भी रिन्यू हो जाएंगे। ये वो ताज़ा तरीन और अहम तरीन ख़बरें हैं दोस्तों जो आपसे शेयर की जा रही हैं, ताकि किसी भी किस्म की गलतफ़हमी से हम निकल सकें, क्योंकि गलतफ़हमी की बुनियाद पर ही बहुत सारे मसाइल बढ़ जाते हैं। सऊदी अरब की तारीख़ के लिहाज से एक बड़ा जुर्माना कुछ अफराद पर किया गया है। इसकी वजूहात क्या है वो मैं तफसीलात आपसे शेयर करता हूँ। याद रखें, कुछ दिन पहले मैंने आप तमाम भाइयों से ये तफसीलात शेयर की थी कि जद्दा और इससे मुल्कात जो इलाके हैं वहाँ पर सिगरेट और तंबाकू से बनी हुई अशिया मार्केट से गायब की गई हैं। बहुत सारे अफराद ने इसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी इसलिए की कि सऊदी हुकूमत जो 15% वैल्यू एडेड टैक्स यकम जुलाई से लगा रही है, उसके बाद इसे मार्केट में लाएंगे। इससे लाखों रियाल कमाने का प्लान बनाया जा रहा था, मगर याद रखें जो हुकूमती इदारे हैं वो भरपूर कार्रवाइयाँ करते हैं, वो जाग रहे हैं। इसी तरह की कुछ खबर आई है कि महकमा ज़कात ने जद्दा के एक गोदाम पर छापामार कार्रवाई करके ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई बड़ी तादाद में तंबाकू की मसनूआत को पकड़ लिया है। इस गोदाम में तकरीबन 30 मिलियन रियाल की सिगरेट ज़ख़ीरा की गई थी, लेकिन इसका टैक्स अदा नहीं किया गया था। महकमा तजारत और महकमा ज़कात इस गोदाम से सिगरेट के 1000 से ज़ायद कार्टन जब्त किए हैं। इस गोदाम के मालिक पर 90 मिलियन रियाल का जुर्माना आयद कर दिया है। 30 मिलियन रियाल के इसने सिगरेट रखे थे, इससे 3 गुना ज़्यादा रकम जुर्माने के तौर पर इस पर आयद कर दी गई है। इस बगैर टैक्स शुदा सिगरेट और तंबाकू को गोदाम तक पहुंचाने में मदद फराहम करने वालों से भी पूछताछ की जा रही है। तफ्तीश में इन तमाम लोगों को शामिल किया गया है जिन्होंने इस काम में आसानियाँ पैदा की, लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद बहुत एहतियात करें। ऐसे मुनाफाखोर लोगों के साथ काम करने की कतन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गैर मुल्की अफराद बहुत मुश्किलात में फंस सकते हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कुछ नई तफसीलात जारी की हैं जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब इस वक्त पूरी तवज्जो इस तरफ मबजूल किए हुए है कि ममलिकत में ज़िंदगी एक बार फिर से नॉर्मल रूटीन पर आ जाए। तमाम लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि वो तमाम काम जिन पर पाबंदी है इसे भी खोला जा सके। एयरपोर्ट्स पर कायम होटलों को भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है। मसाजिद में नमाज जनाजा के लिए सिर्फ चंद घर वालों को आने की इजाज़त होगी।
ड्राइविंग स्कूल्स भी खोल दिए गए हैं। इसी तरह से ईद के बाद स्कूल्स भी खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो अक्सर सवालात करते थे कि स्कूल्स कब खुलेंगे, इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत ने बाकायदा वजारत दाखिला के ज़रिए ऐलान जारी कर दिया है कि ईद यानी ईद उल ज़ुहा के बाद तमाम स्कूल्स खोल दिए जाएंगे। सऊदी वजारत दाखिला ने मज़ीद कहा है कि मसाजिद के बाहर जो वाशरूम्स होते हैं इन्हें खोलने की इजाज़त दे दी गई है, जो कि सऊदी हुकूमत का एक अच्छा इक़दाम है। हवाई सफ़र में फ़ैमिली को एक साथ बैठने की इजाज़त होगी। रोज़ाना की बुनियाद पर हालात में बेहतरी अल्हम्दुलिल्लाह देखने में आ रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का एलामिया भी जारी कर दिया जाएगा। याद रखें, ये जो भी तफसीलात मैंने आपसे शेयर की हैं सऊदी वजारत सेहत के इक़दामात की बुनियाद पर की हैं, क्योंकि वजारत सेहत तमाम वजारतों को वबाई मर्ज़ कोरोना से बचने के साथ साथ जैसे जैसे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कह रहा है, उसी बुनियाद पर हालात में बेहतरी के एलामिये जारी हो रहे हैं। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला मुसलसल जारी है। ताज़ा तरीन इतलात जो आई हैं कि रियाद और जद्दा से ख़ुसूसी परवाज़ों का सिलसिला जारी रहने के बाद पिछले 2 दिनों में PIA की 5 परवाज़ों से मज़ीद 1287 पाकिस्तानियों को वतन भेजा गया है। पिछले दिनों इतलात आई थी कि जो पाकिस्तानी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान वापस आ रहे हैं इन्हें महंगे दामों टिकट बेची जा रही है, जिस पर पाकिस्तानी हुकूमत ने कुछ इदारों ने बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी है कि इनमें कौन कौन अफराद मुलव्विस हैं। रियाद से लाहौर जाने वाली परवाज़ से 350 पाकिस्तानियों को मुल्क भेजा गया है। इसी तरह इस्लामाबाद के लिए 300 मुसाफिरों को रवाना किया गया है। मुसाफिरों के अलावा लाहौर जाने वाली परवाज़ से 8 और इस्लामाबाद की परवाज़ से 4 मैयतें भी भेजी गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जद्दा से पाकिस्तानी जाने वाली PIA की परवाज़ से 244, इस्लामाबाद जाने वाली परवाज़ से 247 और फैसलाबाद की परवाज़ से 146 पाकिस्तानी अपने वतन वापस गए हैं। सऊदी महकमे मौसमियात का कहना है कि जुमेरात को सऊदीया के 4 इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। बारिश से पहले गर्दो गुबार का तूफ़ान आएगा, जिससे हद निगाह मुतासिर हो सकती है। इन इलाकों में जज़ान, असीर के इलाके, बहा के बलाई इलाके शामिल हैं, जबकि मक्कातुल मुकर्रमा में भी इसके असरात फैल जाएंगे। इस तरह ममलिकत का पूरा साहली इलाका भी गर्द आलूद हवाओं की लपेट में आ जाएगा। तेज़ बारिश और गर्द आलूद हवाओं की वजह से समंदर में 2.5 मीटर तक ऊंची लहरें उठेंगी, लिहाजा एहतियात लाजमन इख्तियार करें।